तो दोस्तों अगर आपने 2022 के पूरे साल को अगर नोट किया है तो सबके पोर्टफोलियो जो है लगातार रेड है। मतलब 2022 के अंदर मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, कभी मार्केट ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है। मतलब एक साइड में मूवमेंट नहीं है, मतलब अपवर्ड मूवमेंट गए तो अपवर्ड मूवमेंट भी नहीं है और डाउनवर्ड मूवमेंट गए तो डाउनवर्ड मूवमेंट भी नहीं है। कभी मार्केट ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है। इससे क्या है कि अनसर्टेनिटी फैलती है मार्केट के अंदर। अनसर्टेनिटी के अंदर क्या है कि काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है और इससे काफी लोग क्या है कि हड़बड़ाहट के अंदर नुकसान झेल लेते हैं। तो ऐसे गिरते हुए वॉलेटाइल मार्केट के अंदर हमें ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे क्या है कि हमें स्टॉक मार्केट के अंदर नुकसान भी ना देखने को मिले और ऐसे गिरते हुए वॉलेटाइल मार्केट के अंदर हम अच्छे पैसे भी कमा सकें। तो ऐसे कौन से रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए? तो सबसे पहली चीज तो यह है कि मार्केट गिर क्यों रहा है, कारण क्या है कि ऐसा मार्केट जो है वॉलेटाइल है। तो देखिए मार्केट गिरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसके अंदर पहला तो है महंगाई बढ़ना, दूसरा अभी रशिया यूक्रेन का विवाद जो है वो भी पूरी तरह से नहीं सुलझ रहा है। ये नहीं सुलझ रहा है इस कारण क्या है कि जो सप्लाई चेन है, पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन जो है बाधित हो रखी है। सप्लाई चेन जब भी बाधित होती है तो महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है। तो महंगाई बढ़ेगी तो सारी चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा, तो सारी चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा तो स्टॉक मार्केट पर भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और उसके अलावा अभी अगर सारे देशों की जीडीपी वगैरह देखें तो वो भी डाउन चल रही है और सारे देशों के अगर स्टॉक मार्केट देखें तो वो भी काफी डाउन चल रहे हैं। स्पेशली जो यूएस का मार्केट है वो भी काफी डाउन चल रहा है अभी। इस कारण क्या है कि जो शेयर मार्केट है वो काफी डाउन चल रहा है। दूसरी बात अगर आपने नोट की हो तो कोविड के बाद जो है लगातार शेयर मार्केट जो है दबा के ऊपर चढ़ा था। तो जब शेयर मार्केट दबा के ऊपर चढ़ा है तो ऐसी मंदी आनी ही है। तो आप कभी भी नोट करें, मतलब शेयर मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं चलता है, मतलब इतना दबा के ऊपर चढ़ेगा तो वापस क्या है कि मंदी भी आनी है। तो अगर देखा जाए तो 2022 का जो पूरा साल है वो हमें ऐसे ही देखने को मिल सकता है। और दोस्तों 2022 की मंदी में जो लोग टिके रहेंगे शेयर मार्केट के अंदर, वो लोग जरूर आने वाले 2 से 3 साल के अंदर बहुत जबरदस्त पैसा कमा पाएंगे शेयर मार्केट से और इससे काफी ज्यादा सीखने को भी मिलेगा उनको। और जो ऐसे वॉलेटाइल मार्केट के अंदर भाग जाएंगे तो उनको कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ऐसी मंदी के अंदर हमें ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब ऐसे कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए जिससे क्या है कि हमें नुकसान ना देखने को मिले? तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो अभी टाइम चल रहा है, मतलब मार्केट जब वॉलेटाइल है, मार्केट जब डाउन चल रहा है, तो ऐसे टाइम में हमें यह पता चलता है कि हमारा स्टॉक सिलेक्शन कैसा है। मतलब जो भी हमने स्टॉक खरीदे हैं उनका सिलेक्शन कैसा है, वो ऐसी मंदी में हमें पता चलता है। तो कैसे पता लगता है? तो जैसे दोस्तों काफी लोग क्या है कि पेनी स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक पर ज्यादा दाव लगाते हैं और उसके फंडामेंटल्स नहीं देखते हैं। तो इस टाइम क्या है कि जो वीक फंडामेंटल्स वाले शेयर हैं वो सबसे ज्यादा गिरते हैं। मतलब उनके अंदर गिरावट बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है, 30%, 40% या 50% से ऊपर की गिरावट देखने को मिल जाती है पेनी स्टॉक्स या स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर। पर वहीं अगर हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स ले लें तो उनके अंदर ज्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती है। और स्पेशली जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, मिड कैप स्टॉक्स है, वो बहुत कम गिरते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारा स्टॉक सिलेक्शन हमेशा अच्छा होना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो देखिए दोस्तों कोविड के टाइम अगर आपने मार्केट को देखा हो तो मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया था। अब जब मार्केट बहुत गिरा था तो वापस भी चढ़ेगा ही। अब जब मार्केट चढ़ा तो सभी शेयर्स ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया। मतलब लगभग सभी शेयर्स ने 3 गुना, 4 गुना या 10 गुना तक के रिटर्न बना के दिए हैं। अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स भी ले लें तो उनके अंदर भी हमें 2 गुना, 3 गुना तक के रिटर्न देखने को मिले हैं। मतलब लगभग जहां भी लोग पैसा डाल रहे थे वहां हमें रिटर्न देखने को मिल रहा था। उस टाइम में क्या है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो जहां भी हाथ डाल रहे थे वहां चांदी ही चांदी हो रही थी। तो अब जो ये टाइम आया है उसके अंदर जो नए इन्वेस्टर्स थे उनके लिए सीखने का टाइम है कि असली में शेयर मार्केट कैसे काम करता है। मतलब हर टाइम एक जैसा टाइम नहीं होता स्टॉक मार्केट के अंदर, और ये वैसे देखा जाए तो ये सीखने वाला टाइम है, मतलब घबराने वाला टाइम नहीं है। तो अगर अच्छे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हैं तो जब भी मार्केट के अंदर गिरावट आए या स्टॉक के अंदर गिरावट आए तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमें यही समझना है कि एक अच्छा स्टॉक जो है हमें काफी सस्ते के अंदर मिल रहा है। तो जब एक अच्छा स्टॉक सस्ते के अंदर मिल रहा है तो हम उसको खरीद के प्राइस को एवरेज कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो सारे पैसे लगा दिए, हमारे पास एवरेज करने की भी पैसे नहीं है। तो देखिए इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, आप जब भी किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करें, भले वो कितना भी मजबूत शेयर हो, हमेशा आपको 10%, 20% या 30% अमाउंट ही उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब आपका टारगेट अगर 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने का हो तो आप 10,000 रुपए, 20,000 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपए के शेयर एक बार के अंदर खरीदें। तो उससे क्या फायदा होगा कि उससे ये फायदा होगा कि जब भी शेयर के अंदर और गिरावट आएगी, मतलब मान लो हमने किसी भी शेयर को 400 के अंदर ले लिया, फिर शेयर के अंदर गिरावट आके वो 380 पर आ गया, फिर 350 पर आ गया, तो हम क्या है कि धीरे धीरे शेयर को खरीदकर और ज्यादा प्राइस को एवरेज कर सकते हैं। अगर हम एक साथ ही 400 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए के शेयर ले लेते हैं तो बाद में क्या है कि जब शेयर के अंदर गिरावट आती है तब हम उसको एवरेज नहीं कर पाएंगे। मतलब हमें ये नहीं पता कि ये कितना गिरेगा और ये भी नहीं पता कि ये कितना ऊपर जाएगा।
और एग्जैक्ट टाइम तो हमें पता नहीं है कि अब यहां से ऊपर जाएगा कि यहां से नीचे जाएगा। इसीलिए क्या है कि हमें 10%, 20% या ज्यादा से ज्यादा 30% एक बार में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमेशा अगर इस रूल को फॉलो करेंगे तो आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए और पैसा भी रहेगा और कभी भी आपको नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हुई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करें? तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म के अंदर किसी भी शेयर के अंदर रिस्क तो होता ही है, पर देखिए अगर आपने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया है तो आपको क्या करना चाहिए, जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब आपको 10%, 20% जितना भी प्रॉफिट देखने को मिलता है तो धीरे धीरे करके हमें बुक कर लेना चाहिए। मतलब जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है तो वो धीरे धीरे करके हमें शेयर सेल करने चाहिए, क्योंकि अगर हमारा टारगेट शॉर्ट टर्म का है तो हमें ये नहीं पता कि ये शेयर कब तक चढ़ेगा या कब तक ये डाउन जाएगा। तो हमें क्या है कि धीरे धीरे जितना भी प्रॉफिट दिख रहा है, जो दिख रहा है वो प्रॉफिट ले लेना चाहिए। और मेरी माने तो अगर आपका शॉर्ट टर्म के अंदर भी टारगेट जो है बहुत ज्यादा रिटर्न पाने का है तो भी आप 10%, 20% अमाउंट जो है सेल करते रहिए और प्रॉफिट कमाते रहिए। तो अगर आप ज्यादा वेट भी करेंगे तो शेयर डाउन भी जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स ऐसा कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों मेरा सजेशन यही है कि अगर आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी। तो दोस्तों ऐसे वॉलेटाइल मार्केट के अंदर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आपका फेलियर है, मतलब आपके जो पोर्टफोलियो है वो आज रेड दिखा रहे हैं और आपको लगता है कि आप फेल हो गए हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने फेलियर से भी बहुत कुछ सीख सकते हो और आगे ये रूल्स अप्लाई करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और दोस्तों फेलियर्स के ऊपर एक बुक भी है, हाउ टू फेल एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड स्टिल विन बिग। मतलब ये बुक अगर आप पढ़ोगे तो आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा। मतलब ये बुक आपको बताएगी कि आप अपने फेलियर से कैसे सीख सकते हैं, मतलब जो गलतियां आपने की है उससे आप कैसे सीख सकते हैं और आगे इससे कैसे फायदा कमा सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो बुक समरी है आपको कुक्कू FM पर सुनने को मिल जाएगी। और अगर आप कोड यूज करते हैं GAR50 तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 399 का जो सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ 199 रुपीज के अंदर मिलेगा। लिंक और कोड आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो शेयर हैं 10-15 शेयर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा अलग अलग शेयर्स होंगे तो उतना ज्यादा एवरेज करने में हमें कंफ्यूजन रहेगा। मतलब जब भी किसी भी स्टॉक के अंदर गिरावट आती है तो ज्यादा स्टॉक्स होंगे तो हमें एवरेज करने के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसको एवरेज करें और किसको छोड़ें। तो जितना हो सके डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम करें। मतलब डाइवर्सिफिकेशन तो करना है पर इतना ज्यादा भी नहीं करना है कि हम खुद कंफ्यूज हो जाएं। और तीसरी चीज ये है कि हमेशा ऐसे ही शेयर सेलेक्ट करें जिनकी फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छी डिमांड हो। फ्यूचर के अंदर जिनकी अच्छी डिमांड होगी तो वो हमें मल्टीबैगर रिटर्न बना के देंगे। मतलब आने वाले 4 से 5 साल के अंदर मल्टीबैगर रिटर्न बना के देंगे। मतलब जैसे आने वाला जो टाइम है रिन्यूएबल एनर्जी का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब ईवी व्हीकल्स का है और उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो ऐसे शेयर्स हमें सेलेक्ट करने हैं जिनकी डिमांड आने वाले 4 से 5 सालों में अच्छी रहे। इससे क्या है कि हमें मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिलेंगे। मतलब जो हमारा पैसा है वो 2 गुना, 3 गुना या 10 गुना तक हमें अच्छे रिटर्न बना के देगा। और हमारा टारगेट भी 4 से 5 साल का रहेगा। तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो भी गिरावट आती है उससे हमें घबराहट नहीं होगी और उससे क्या है कि वापस अगर शेयर गिर भी जाता है तो हम उसको एवरेज भी कर सकते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि शेयर अगर आप लें तो उसका डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छे से होना चाहिए। मतलब उसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स का मिक्सचर होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पेनी स्टॉक्स को नहीं लेना चाहिए, पेनी स्टॉक्स भी लेने चाहिए, पर पेनी स्टॉक्स उतने ही लें जितने अगर हमारे पैसे डूबे तो हमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं हो। मतलब इतनी रिस्क लेकर चलें पेनी स्टॉक्स के अंदर। और मेरा तो यही मानना है कि जितना भी आपका कैपिटल हो, मतलब 1 लाख रुपए अगर आपका कैपिटल हो तो 5,000 रुपए से ज्यादा पेनी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट ना करें। मतलब इससे क्या है कि अगर हमारे पैसे डूब भी जाते हैं तो हमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और दोस्तों अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स चुनें जो कि आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न बना के दे। और स्मॉल कैप जो है मिड कैप स्टॉक्स बने, मिड कैप जो है लार्ज कैप स्टॉक्स बने। तो ऐसे स्टॉक्स सेलेक्ट करें और हमेशा पोर्टफोलियो के अंदर 2 से 3 लार्ज कैप स्टॉक्स हमेशा रखें। इससे क्या है कि पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है। मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स जो हैं ऐसी मंदी में भी बहुत कम गिरते हैं। तो दोस्तों ये सारे रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप गिरते हुए मार्केट में भी बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे और आपको कभी भी कोई टेंशन नहीं रहेगी कि मार्केट गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। तो देखिए दोस्तों वापस आपको रूल्स बता देता हूं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले शेयर सेलेक्ट करने चाहिए। दूसरी चीज ये है कि एक साथ पूरा पैसा किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिर्फ 10%, 20% या मैक्सिमम 30% अमाउंट ही एक बार के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि क्या है कि शेयर के अंदर और गिरावट आए तो हम और शेयर लेके प्राइस को एवरेज कर सकें। और देखिए दोस्तों गिरावट एक मौका है। मतलब सस्ते शेयर खरीदने के लिए गिरावट एक मौका है। और चौथी बात यह है कि अगर आप इन्वेस्ट करें तो ज्यादातर आप लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करें। अगर आप शॉर्ट टर्म का टारगेट है तो शॉर्ट टर्म के अंदर क्या है कि धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते चले जाएं और शॉर्ट टर्म के अंदर टारगेट 10%, 20% या 30% का ही बना के चलें।
और पांचवी बात, पोर्टफोलियो के अंदर 10-15 से ज्यादा स्टॉक्स ना रखें। मतलब डाइवर्सिफिकेशन तो करना है पर इतना भी ज्यादा नहीं करना है कि हम खुद कंफ्यूज हो जाएं। और छठी बात, शेयर ऐसे सेलेक्ट करें जिनकी डिमांड आने वाले टाइम में अच्छी हो, मतलब फ्यूचर के अंदर जिनकी डिमांड अच्छी रहे वैसे ही शेयर सेलेक्ट करें। वो क्या है कि हमें मल्टी बैगर रिटर्न बना के देंगे। और सातवीं बात यह है कि डाइवर्सिफिकेशन करें तो बहुत अच्छी तरीके से करें, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स का सभी का मिक्सचर लें। इससे क्या है कि आपका पोर्टफोलियो भी बैलेंस रहेगा और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक है वो हमें अच्छे रिटर्न भी बना के देंगे। तो ये रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी शेयर मार्केट के अंदर नुकसान देखने को मिलेगा। और जो ये आपको अभी पैनिक का माहौल क्रिएट हो रहा है, मतलब आपको जो घबराहट की स्थिति है कि ऐसे वॉलेटाइल मार्केट के अंदर हमारा क्या होगा, मतलब हमारा पोर्टफोलियो रेड है तो हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, तो अगर ये रूल फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी ऐसी घबराहट नहीं होगी और आपके पैसे कभी भी नहीं डूबेंगे। और आप हमेशा ऐसे गिरते हुए मार्केट को मौका बनाकर चलेंगे। मतलब आपको लगेगा कि अब जो ये शेयर है ये सस्ता हुआ है तो और ज्यादा इसके अंदर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये रूल्स आपको काफी पसंद आए होंगे और आपको काफी कॉन्फिडेंस भी हुआ होगा कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। और दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।